नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। डायबिटीज के ऑलमोस्ट सारे ड्रग्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आज एक समरी बताना चाहती हूँ सारे ड्रग्स की। इस समरी के तहत ये होगा कि अगर आप पीछे के ड्रग्स के बारे में कुछ कंफ्यूजन भी रहती है, पीछे के वीडियोस ना भी देख सकें, अगर आज का वीडियो भी देखेंगे तो आपको हर ड्रग के बारे में बहुत हद तक सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो जो पहला ड्रग है इन लाइन, हम लोगों ने सबसे पहला जो ड्रग किया था वो किए थे बाइक्वेनाइड्स। तो बाइक्वेनाइड में कौन सा ड्रग है जो आता है? बाइक्वेनाइड में आता है मेटफॉर्मिन। एंड मेटफॉर्मिन इज द कॉमनेस्ट ड्रग जो कि हम किसी भी डायबिटिक व्यक्ति को शुरुआत में मेटफॉर्मिन से ही शुरू करते हैं। अब ये है कि मेटफॉर्मिन की डोज कितनी मैक्सिमम डोज तक हम जा सकते हैं और कितनी मिनिमम डोज है, कहां से हम शुरू करते हैं। तो देखिए 500 मिलीग्राम के मेटफॉर्मिन से शुरू करके 2500 मिलीग्राम तक जा सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि 1500-2000 के बीच में ये रहा जाए, क्योंकि जो एफिकेसी है वो 1500 में काफी अच्छी हो जाती है। उसके आगे जाने की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट इज अ बेटर आइडिया इफ यू पुट द ड्रग्स फ्रॉम अदर क्लासेस। उनको अगर ज्वाइन करके ट्रीटमेंट दिया जाए तो ट्रीटमेंट के रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। तो लेकिन सेफली एंड साउंडली आप 500 मिलीग्राम से 2500 मिलीग्राम तक मेटफॉर्मिन पेशेंट को दे सकते हैं। अब मेटफॉर्मिन कितना HbA1c लॉस करेगा? तो मेटफॉर्मिन 1 to 2% HbA1c रिडक्शन कर सकता है। क्या हम मेटफॉर्मिन को किडनी इंपेयर्ड या रीनल इंपेयर्ड मरीजों को दे सकते हैं? नहीं, एक थ्रेशोल्ड होता है, उसके बाद मेटफॉर्मिन इज नॉट सेफ अगर वो इंपेयर्ड रीनल कंडीशन है, किसी की रीनल इनसफिशिएंसी है, किडनी इंपेयरमेंट है, तो ऐसे में हम मेटफॉर्मिन की डोज यहाँ तो बहुत कम कर देते हैं या फिर मेटफॉर्मिन को बंद कर देते हैं। क्या मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया करता है? जी नहीं, मेटफॉर्मिन अकेला हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता, लेकिन अगर आप इसको सल्फोनिल यूरियाज या और कुछ ड्रग्स के साथ देते हैं तो हो सकता है उसका जॉइंटली इफेक्ट में ये आपका हाइपोग्लाइसीमिया कर दे। अदरवाइज अकेला मेटफॉर्मिन मोर और लेस हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता। क्या मेटफॉर्मिन वेट गेन करता है या वेट पर इसका क्या इफेक्ट रहता है? मेटफॉर्मिन हेल्प्स इन वेट लॉस, वेट गेन ज्यादातर इससे नहीं होता। दूसरा ड्रग्स आए सल्फोनिल यूरिया। तो सल्फोनिल यूरिया जो ड्रग्स हैं, इनमें कौन से ड्रग्स आ जाते हैं? इनमें ग्लिबिनक्लेमाइड आ जाता है, ग्लिपिजाइड आ जाता है, ग्लिक्लाजाइड आ जाता है और ग्लिमेप्राइड आ जाता है। जो सबसे ज्यादा कॉमनली हम यूज करते हैं वो है ग्लिक्लाजाइड और ग्लिमेप्राइड। तो ग्लिक्लाजाइड की कितनी डोज होती है? 40 से 320 मिलीग्राम तक मैक्सिमम दे सकते हैं। ग्लिमेप्राइड की कितनी डोज है? 1 to 9 मिलीग्राम, लेकिन हम 6 मिलीग्राम तक ही मैक्सिमम देते हैं, क्योंकि जितनी इसने अपना काम करना है ना 6 मिलीग्राम तक, वो इसमें बेस्ट काम करता है। इसलिए टिल 6 मिलीग्राम इट इज द बेस्ट आइडिया टू गिव ग्लिमेप्राइड। तो क्या ग्लिमेप्राइड किडनीज की इंपेयरमेंट के टाइम देना सेफ है? नहीं, ग्लिमेप्राइड देना सेफ नहीं है। क्या ग्लिमेप्राइड हाइपोग्लाइसीमिया करता है? जी हाँ, ग्लिमेप्राइड हाइपोग्लाइसीमिया करता है, लेकिन अपनी क्लास सल्फोनिल यूरिया के ड्रग्स में ये सबसे कम हाइपोग्लाइसीमिया करता है। क्या ये ड्रग वेट गेन करता है? जी बिल्कुल, ग्लिमेप्राइड वेट गेन करता है। कितना HbA1c रिडक्शन करता है? 1 to 2% HbA1c रिडक्शन करता है। फिर है ग्लिक्लाजाइड। क्या डोज है? 40 से 320 मिलीग्राम पर डे की डोज है। क्या किडनी इंपेयर्ड जब होती है तो हम दे सकते हैं ग्लिक्लाजाइड? यस वी कैन गिव, बट विद कॉशन। बट विद कॉशन का मतलब है कि अगर किडनी की इंपेयरमेंट ज्यादा है, अगर EGFR रिडक्शन बहुत ज्यादा है, तब हम नहीं देंगे। अगर मॉडरेटली किडनी इंपेयरमेंट है तब हम इस ड्रग को दे सकते हैं। क्या ये ड्रग आपका कितना HbA1c रिडक्शन करता है? तो 1 to 2% HbA1c रिडक्शन करता है। क्या ये ड्रग हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है? जी हाँ, ग्लिक्लाजाइड भी हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, लेकिन मिनिमल हाइपोग्लाइसीमिया जो देखा गया है वो ग्लिमेप्राइड के साथ देखा गया है। क्या ये ड्रग वेट गेन कर सकता है? जी बिल्कुल, सल्फोनिल यूरिया में कोई भी ड्रग आएगा वो वेट गेन कर सकता है। फिर आए ग्लिबिनक्लेमाइड और ग्लिपिजाइड। ग्लिबिनक्लेमाइड और ग्लिपिजाइड की डोज कितनी रहती है? 2.5 से 20 मिलीग्राम दोनों की डोज है।
कितना HbA1c रिडक्शन है? वही 1 से 2% HbA1c रिडक्शन है। क्या हम रीनल इंपेयर्ड पेशेंट्स में दे सकते हैं? देखिए, ग्लिपिजाइड को दे सकते हैं विद कॉशन, लेकिन ग्लिबिनक्लामाइड को नहीं दे सकते। क्या यह हाइपोग्लाइसीमिया करेगा? सबसे ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया ग्लिबिनक्लामाइड करेगा। सबसे पोटेंट ड्रग है जो बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज में इसको बैन भी कर दिया गया है, लेकिन इट इज वेरी गुड टू बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी। तो हमारी कंट्री में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में चलता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ता ड्रग है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बहुत ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, और ये दोनों ड्रग्स काफी अच्छी तरीके से वेट गेन भी करते हैं। फिर आए शॉर्ट एक्टिंग सिक्रेटोकॉक्स, नॉन सल्फोनिलयूरिया शॉर्ट एक्टिंग सिक्रेटोकॉक्स। उसमें आए रेपाग्लिनाइड और नेटेग्लिनाइड। अब रेपाग्लिनाइड की कितनी डोज होगी? 0.5 से 4 मिलीग्राम। क्या ये हम इसकी कितना HbA1c रिडक्शन करेगा? 0.5 to 1%। क्या ये किडनी इंपेयर्ड पेशेंट्स में हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब इसको देने के लिए फिर वो कॉशन बरतना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि दे दो, लेकिन अगर आप देते भी हो तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल गिविंग दिस ड्रग। क्या ये वेट गेन करेगा? जी बिल्कुल, ये वेट गेन करेगा, और ये हाइपोग्लाइसीमिया भी थोड़ा सा कर सकता है। इस तरीके से आया नेटाग्लिनाइड। नेटाग्लिनाइड की डोज है 60 to 180 मिलीग्राम। कितना HbA1c रिडक्शन होगा? वही 0.5 to 1% HbA1c रिडक्शन होगा। किडनी इंपेयर्ड पेशेंट्स में प्रेफरेबली नॉट टू बी गिवन, इफ गिवन विद वेरी मच कॉशन। और हाइपो करेगा? जी हाँ, हाइपो कर सकता है और वेट गेन भी कर सकता है। फिर आया थायाजोलिडिन डिओन्स। थायाजोलिडिन डिओन में कौन सा ड्रग है? सिर्फ एक ही ड्रग बचा है जो हमारे देश में यूज होता है, उसका नाम है पायोग्लिटाजोल। पायोग्लिटाजोल कितनी डोज में दे सकते हैं? 7.5 to 45 मिलीग्राम तक मैक्सिमम डोज इसकी दी जा सकती है। मिनिमम 7.5 से लेके 45 मिलीग्राम। कितना HbA1c रिड्यूस करेगा? 1 to 1.5% HbA1c रिड्यूस करेगा। अब ये ड्रग क्या हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है? जी हाँ, ये कर भी सकता है, और नहीं भी तो ये प्लस माइनस में आ जाता है। क्या हम इसको किडनी इंपेयर्ड पेशेंट को दे सकते हैं? नो, वी विल नॉट गिव दिस ड्रग इफ समबडी इज रीनल इंपेयरमेंट इज सीन, तो हम नहीं देंगे। क्या ये वेट गेन करेगा? जी हाँ, ये ड्रग वेट गेन करेगा। अब पांचवा ड्रग जो आया वो आए अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अब अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में आपको पता है 3 ड्रग्स आते हैं, एकार्बोस, मिग्लिटोल और वोगलिबॉस। एकार्बोस और मिग्लिटोल की डोज कितनी है? 75 to 150 मिलीग्राम। कितना HbA1c रिड्यूस करेंगे? ये भी 0.5 to 1% HbA1c रिड्यूस करेंगे। क्या हम इनको किडनी इंपेयर्ड पेशेंट्स में दे सकते हैं? No, we better not give them in the people who have renal impairment. क्या ये ड्रग्स वेट गेन करेंगे? नहीं, ये ड्रग वेट गेन नहीं करेंगे, और ना ही ये ड्रग्स हाइपोग्लाइसीमिया करेंगे। तीसरा जो सबसे कॉमन और आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है वो है वोगलिबॉस। वोगलिबॉस की मैक्सिमम डोज है 0.2 से शुरू करके 0.9 मिलीग्राम तक हम इसको सेफली दे सकते हैं। ये ड्रग्स पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया में हेल्पफुल है, और 0.5 to 1% की HbA1c रिडक्शन करेंगे, हाइपो नहीं करेंगे, वेट गेन नहीं करेंगे। पर किडनी इंपेयरमेंट में इनको ना ही दिया जाए तो बेहतर है। तो आज आधे ड्रग्स के बारे में बताया, कल अगले आधे ड्रग्स के बारे में बताऊंगी। आई होप द वीडियो वुड बी यूजफुल टू यू। दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज। Thank you very much, friends. Thanks a lot.